यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में हुआ नवा आल पाकिस्तान मुकाबला मुबाहिस, जिसमें मुल्क भर की नामवर जामियात के तुलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुबाहिसों में एक दूसरे को पिछाड़ते रहे। तफसीलात जानिए इस वीडियो में। हेलो पाकिस्तान, आजाद डिजिटल गुजरात से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की डिबेटिंग सोसाइटी ने करवाया 9th आल पाकिस्तान डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट एंड पंजाबी नतारा, जिसमें पूरे पाकिस्तान से तुलबा और तलबात ने भरपूर शिरकत की है। तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया है। मुख्तलिफ किस्म के जो तकरीरी मुकाबले थे उनका इनकाद 2 दिनों में किया गया है। बच्चों ने इनामात जीते हैं और अपने जो उनका सुहन था उससे लोगों के दिलों को गरमाया है, उनके खून को गरमाया है और दिलों को जीता है। तो आइए जानते हैं कि ये प्रोग्राम कैसा रहा, कहाँ कहाँ से बच्चे इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आए हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने अवार्ड्स जीते हैं और किस किस तरह के मुकाबले यहाँ पर मुनक्कद करवाए गए हैं। कैसा रहा आपका बतौर प्रेसिडेंट टेन्योर डिबेटिंग सोसाइटी का? अच्छा एक्सपीरियंस था? अच्छा बुरा वर्स्ट एवर सारा मिक्स था, बट हो गया, सब कुछ बेहतरीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। टुडे इज माय साइन ऑफ डे, सो इट वाज द बेस्ट ऑफ। सो बीइंग अ स्टूडेंट कैसा लगता है जब आप इवेंट्स मैनेज करते हैं? बहुत सारे तुलबा और तलबात को पूरे पाकिस्तान से बुलाते हैं, उनको रुकवाने का, उनके खाने पिलाने का, उनके सारे मामलात देखते हैं। तो इवेंट होस्ट करना, मैनेज करना कैसा एक्सपीरियंस है? ओवर हेक्टिक, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। हमें एकेडमिक के साथ साथ हमें ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। सो एज अ नॉर्मल स्टूडेंट देखा जाए तो फिर उनके लिए अगर हम कंपेयर किया जाए तो फिर है चीज़ बहुत बहुत डिफिकल्ट भी है, लेकिन बहुत कुछ सिखा जाती है आपको साथ। ये 9th आल पाकिस्तान बाइलिंगुअल डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट था, क्या नया था इसमें और कौन कौन से इसमें तकरीरी स्टाइल जो है वो अपनाए गए? ये 9th आल पाकिस्तान डिबेट्स कॉन्टेस्ट था। आज से पहले इसमें सिर्फ पार्लिमानी और यहाँ पे डेक्लेमेशन होती थी। इस बार इसमें सबसे पहली दफ़ा इंटरनेशनल डिबेट यानी कि MUN इंडल्ज किया गया और कराची स्टाइल डिबेट का नेशनल डिबेट भी इंडल्ज किया गया, जो कि वेरी फर्स्ट था। सो ये चीज़ इसमें थी। इस बार इसमें फर्स्ट टाइम UOG हाफिज़ हयात गोल्ड मेडल दिया गया, जो कि पहले नहीं दिया गया। सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट वन। सो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ न्यू थिंग्स हियर। अच्छा, अब आप चूंकि प्रेसिडेंट हैं, मुझे थोड़ा सा एक समझना है कि ये कन्वेंशनल स्टाइल क्या है, पार्लियामेंट्री स्टाइल क्या है, MUN क्या है, बुनियादी फ़र्क क्या है इन सारे स्टाइल्स में? हैं सब ये तकारीरी ही हैं, लेकिन इनके डिफरेंट जॉनर्स निकल आएंगे, ब्रांचेस निकल आती हैं एक ट्री की बाकायदा उसके आगे से। तो अब कन्वेंशनल जो है वो कराची तर्ज मुबाहिसा है, यानी कि जिस पे हम बहुत ही हूटिंग भी कर सकते हैं, जो चीज़ कराची में, गुजरात में या फिर इनके पंजाब में बिल्कुल नहीं है। अब कल यहाँ पे हुआ है तो ये तमाम मदारिस में या तमाम इंस्टीट्यूट्स में पहली दफ़ा हुआ है। पंजाब के तमाम इंस्टीट्यूट्स में से यहाँ पहली दफ़ा हुआ है और कल वो डिफरेंट एक्सपीरियंस था एज यूजुअल देखा जाए कराची के मामले में। तो सेम UOG MUN है वो बाकी इंस्टीट्यूट्स में होता है, यहाँ पे आज तक नहीं था, क्योंकि इंटरनेशनल डिबेट से गुजरात में इतना इस चीज़ को प्रेफर नहीं था किया जाता, तो वो अब किया जा रहा है। तो वो इसलिए फर्स्ट टाइम UOG MUN वो भी था और बाकी डेक्लेमेशन तो चलती आ रही है साथ साथ डिफरेंट स्टाइल्स के साथ साथ। अच्छा, आप चूंकि अब प्रेसिडेंट हैं, ऑब्वियसली तो सवाल तो मैं सख्त करूंगा, मिलता क्या है आपको तकरीरें करने से? हम देखते हैं बच्चे तकरीरें कर रहे हैं, जब उनकी डिग्री कंप्लीट होती है उनको नौकरी तक नहीं मिलती, तो आपको क्या सीखने को नया मिलता है? नहीं, हमें सबसे पहली चीज़ बोलना आ जाती होती है कि हमें किस तरह अपने आप को करना होता है, प्रूफ करना होता है। सबसे पहले वो चीज़ आ जाती होती है। तो रही बात वो जॉब्स वगैरह की, तो वो तो सिनेरियो चल जाता है कि आपको सब होता है कि अपना राइट लेना है, फिर आप बोलना शुरू कर देते हो और बोलना जहाँ से सीखना शुरू करते हो, तो ये सिनेरियो होता है साथ साथ। किताबें हैं, ये सब कुछ नहीं सिखाती। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये आपकी बहुत बड़ी ग्रूमिंग का बायस होती हैं और ये होनी चाहिए। इस इवेंट को पूरे पाकिस्तान से लोगों ने इस इवेंट में पूरे पाकिस्तान के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मैं उन बच्चों का और उनके आने वाले साथ उनके असातिज़ा का ममनून हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और हमने कोशिश की कि अपनी ताईं उनकी भरपूर मेज़बानी कर सकें। इनका यहाँ पे इकट्ठा होना ये शो करता है कि हम एक पाकिस्तानी सारे इकट्ठे हैं, एक गुलदस्ता हैं। हम पंजाबी, सिंधी, बलोची और पख्तून और कश्मीरी नहीं हैं, हम सारे पाकिस्तानी हैं और हम में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी तरह की भी। तो मैं अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद भी कहता हूँ और उनका ममनून भी हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। और इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र्स को पर्टिकुलरली मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतना लंबा इवेंट 2-3 दिन इसको ऑर्गेनाइज़ करना और इतनी स्मूथली कंडक्ट करना, ये बहुत बड़े हिम्मत की बात है और आई अप्रिशिएट दैम।
सर आप इंतज़ामिया हैं ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की, और बच्चों ने ये सारा प्रोग्राम मैनेज किया, कई माह की उन्होंने मुसलसल मेहनत की है। आपको क्या लगता है कि अपने स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटियों को अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए ऐसे इवेंट्स का इनेकाद करते रहना चाहिए? जी बिल्कुल करते रहने चाहिए। ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने से उनकी लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल्स डेवलप होती हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मुख्तलिफ सोसाइटी हैं, जिनमें डिबेटिंग सोसाइटी है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, ब्लड डोनर सोसाइटी है, म्यूज़िक फेस्ट है, और इसी तरह काफ़ी सोसाइटीज़ हैं। ये सोसाइटीज़ बनाने का मकसद एक तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, दूसरा हिडन टैलेंट जो मुख्तलिफ किताबों के अलावा, एकेडमिक्स के अलावा है, उसको हाईलाइट करना है, और तीसरा इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ और मैनेजरियल क्वालिटीज़ डेवलप करना है। तो ये हर यूनिवर्सिटी को ये अपने इन सोसाइटीज़ को एम्पावर करना चाहिए। सर मैं बतौर उर्दू मुंसिफ जो है इस मुकाबले में आज शरीक था, और आज बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात डिबेटिंग सोसाइटी और उनकी सदर जो हैं ज़ोया मोमिना, उनकी जानिब से करवाया गया। पाकिस्तान के अंदर ऐसे मुकाबला ज़्यादातर जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रह गए हैं, और बड़ा अच्छा मुकाबला आज किया है। बतौर मुंसिफ आपने देखा बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया? तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो तैयारी करके आते हैं उनकी तरफ से अच्छा परफॉर्म किया जाता है। आज एग्री की टीम ने जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसमें काफ़ी पोजीशंस वो लेके गए, फिर टीम ट्रॉफीज़ वो लेकर गए। फिर GCU लाहौर की टीम आज शरीक थी, उसने बड़ा अच्छा मुकाबला किया। PU की टीम थी। तो ये मतलब बतौर मजमूई कोई पोजीशन किसी के पास चली जाती है, कोई किसी के पास चली जाती है, तो बतौर मजमूई एक अच्छा मुकाबला था। आप किन बुनियादों पे ये जज करते हैं कि कौन सा मुकर्रर जो है वो पहली पोजीशन का हकदार है और कौन सा दूसरी पोजीशन का हकदार है? ज़हर भाई, इसमें यही चीज़ होती है कि मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपका आ जाता है मवाद, फिर उसके अंदर जो है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा है। ये डेक्ला है, रवायती तकरीर से मुख्तलिफ है। इसके अंदर ये कि उसका ग्राफ कैसा है। तो ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिसका जो है वो 50 नंबर जिसे पूरे करके फिर किसी को पोजीशन दी जाती है। अच्छा समामा भाई, मैंने ये बड़ा सुना है कि ये यूनिवर्सिटीज़ में जो डेक्ला होते हैं, इनमें जो जजेस बुलाए जाते हैं ये बड़े बाइस्ड होते हैं, ऐसा होता है कुछ? ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता। उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। ये कि बाज़ औक़ात एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसी इदारे के जज हैं, उसकी वजह से ये पोजीशन उधर जा रही है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि आपने भी दूसरी जामियात में जाना है, फिर आपको भी पता होता है कि हमने अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो आपके साथ ऑनेस्ट रहा जाएगा। उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। फिर इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि बाज़ औक़ात बाइस इस तरह से हो जाता है कि हर जज का जो माइंड है वो अलग है, तो ये चीज़ें मुख्तलिफ आती हैं। बाज़ औक़ात बच्चे ये समझते हैं कि हमारे साथ बायसनेस शो की गई है, लेकिन वो जज का पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो मुख्तलिफ होता है, सोचने का नज़रिया मुख्तलिफ होता है। तो इस तरह भी आप बायसनेस कह सकते हैं। वैसे आपको भी पता है कि जो बच्चा हारता है उसको लगता है कि बायसनेस हुई है। अब पैसे मिलते हैं आपको इस मुंसफी के? ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है। ये मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, लेकिन इतने नहीं मिलते। देखिए, एक जो हक होता है कि TADA जो आने जाने का खर्चा होता है, फिर ऑब्वियसली अगर कोई शख्स आ रहा है वो अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो जितनी भी हैं उनको साइड पर करके साइड आ रहा है, तो उस वजह से उनको इतना दिया जाता है कि उनके दिन का जो है वो अच्छा गुजरता है बस। जी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम तबरेज़ अहमद है और मैंने अंडर 19 उर्दू कैटेगरी में 2nd पोजीशन हासिल की है। हम UOG आए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि ऐसे ही इदारे करवाते रहेंगे और हम यूँ ही खुशियाँ बटोरते रहेंगे। जनाब आप भी ज़रा बताइएगा कौन सा अवार्ड लिया और कहाँ से लग, तो आप एक ही कॉलेज से रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और अल्हम्दुलिल्लाह 2nd पोजीशन पंजाबी कैटेगरी अंडर 19 में 2nd पोजीशन हासिल की है। कौन सा उन्वान था जिस पे आपने तकरीर की? तू लेना पंजाबी दा ना छड़ दे। अच्छा। और इस पे आपको दूसरी पोजीशन मिल गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली क्यों नहीं मिली? पहली बस कुछ कमी थी, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा नहीं होगी। बहुत कुछ सीखा और वो जो सीखा है वो आगे नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आप दोनों पंजाबी में थे? नहीं, मैं पंजाबी में था, ये उर्दू में। उर्दू में थे। और आप किस मुकाबले में जनाब? सर मेरा ताल्लुक भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है, और हम ये जो दोनों मेरे भाई थे छोटे जूनियर्स, ये अंडर 19 कैटेगरी में इन्होंने कॉन्टेस्ट किया है, और मैंने आप तो लगते भी नहीं है अंडर 19। ऐसा ही है। मैंने और मेरे जो टीममेट है दानियाल जावेद मियाँ, उन्होंने ओपन कैटेगरी में कॉन्टेस्ट किया, और मेरी इंग्लिश कैटेगरी में 3rd पोजीशन है और दानियाल जावेद की उर्दू कैटेगरी में 3rd पोजीशन है। मतलब हर मैदान में गवर्नमेंट कॉलेज छा गए हैं। जी, ये तो रवायत है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज का कोई दूजा सानी नहीं है, और वी आर प्राउड रावियंस एंड वी आर। टीम ट्रॉफी क्यों नहीं ली फिर?
देखें, देयर इज़ ऑलवेज रूफ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और उसको कभी भी जो है हम डिनाई नहीं करते। जो हमारी गलतियाँ कोताहियाँ होंगी वो उसको हम दुरुस्त करेंगे, और इंशाल्लाह अगले मैदानों में इससे बढ़ चढ़ कर मुकाबला करेंगे, और अगली बार में मैं आपको श्योर करता हूँ कि टीम ट्रॉफी भी हम लेके जाएंगे। अब आप चूंकि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तो हमें ये बताइए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से कितने तलबा और तालिबात इस कॉन्टेस्ट में जो है वो शरीक हुए हैं? तकरीबन यहाँ में हमारा ये ऑल पाकिस्तान डिबेट कॉन्टेस्ट था। इसमें बेशतर यूनिवर्सिटीज़ लाइक कराची से भी हमारे कल यहाँ पर मेहमान आए हुए थे। आज उनमें से कुछ चले गए हैं दोपहर के वक्त, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मुल्तान से लोग आए हैं पार्टिसिपेशन के लिए, मर्दान से और लाहौर के तो बेशतर इंस्टीट्यूट से आए हैं। तो कहा जा सकता है कि यह हमारा ऑल पाक था, और इसमें सारे जो शहर हैं उनमें से लोग आए हैं, पार्टिसिपेट किया उन्होंने। अच्छा, तो ये इन लोगों को बुलाने में और इन लोगों को मैनेज करने में, रुकवाने में, इनको कहाँ रखते हैं आप, कहाँ होस्ट करते हैं, किस तरह ये सारा प्रोसीजर होता है? हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग अकोमोडेशन इनकी अरेंज करते हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट अरेंज की जाती है। यूनिवर्सिटी में इनको हॉस्टल्स में, गर्ल्स को हॉस्टल में रखा जाता है, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए अलग से हम लोगों ने रूम्स वगैरह अरेंज किए हैं, और उनको उन रूम्स में रखा गया। पूरा सेट दिया गया है, AC रूम्स दिए गए हैं गेस्ट के लिए, और फिर उनको पूरा बिस्तरे वगैरह उन सब की अरेंजमेंट की गई है। इतना खर्चा सिर्फ तकरीरें सुनने के लिए? बस क्या करें, वो एक शौक होता है लोगों को करने का, हम लोगों को सुनने का, हम लोगों को ऑर्गेनाइज करवाने का, तो बस उस शौक के पीछे हम लोगों ने भाग दौड़ की है 2 से 3 महीने। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। तो नाजरीन, आपने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की डिबेटिंग सोसाइटी ने 2 रोज़ा 9th ऑल पाकिस्तान बाइलिंगुअल डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट एंड पंजाबी नतारा का इनेकाद किया, जो कामयाबी से मुनक्कद हुआ, जिसमें पूरे पाकिस्तान से, कराची से खैबर तक और मुल्तान से लाहौर तक की यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तलबात ने भरपूर शिरकत की, इनामात जीते और तकरीरें की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।